नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की चर्चा करने जा रहा हूं, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वर्ष में एक बार ऐसे परिवर्तन जरूर आते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर मकर में प्रवेश करेंगे। एक बड़ी बात है, मकर में पूर्व से ही शनिदेव बैठे हैं अति बलशाली होके, और सूर्यदेव का वहां प्रवेश होना क्या शनिदेव सूर्यदेव को प्रभावित करेंगे? यह बात तो स्पष्ट है। सूर्य के शत्रु अति बलशाली होके बैठे हैं, इसका अर्थ क्या है? बुध भी वहीं बैठे हैं, बुद्धादित्य योग बनाकर सूर्य को बलवान बना रहे, मजबूती प्रदान करने के लिए। लेकिन होगा क्या? क्या सूर्यदेव को शनिदेव प्रभावित करेंगे? तो सूर्यदेव कौन है? राजनीति, राजनेता, गवर्नमेंट, जो वर्तमान सरकार है वही तो सूर्य है। और नैसर्गिक कुंडली के कर्मस्थान में यह योग बने हैं, और चौथे राजगद्दी पर दृष्टि भी है। तो इसका अर्थ क्या है? वर्तमान सरकार जो भी है उनको परेशानियों की सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी भी तरह का इलेक्शन होते हैं तो वर्तमान सरकार को हो सकता है विजय ना मिले। यह स्थिति इस मकर संक्रांति का प्रभाव का देन है। यही तो राजनीतिक वर्ग में भारी उथल पुथल, जो मेडिकल क्षेत्र में जुड़े हैं, मेडिसिन से जुड़े कार्य में, उनके लिए भी भारी उथल पुथल का समय है। जो डॉक्टर हैं उनको तो काफी परेशानियां और शत्रु उनके बहुत हावी होंगे। जो राजनीतिक क्षेत्र में है और जो डॉक्टर हैं उनके शत्रु बहुत एक्टिव होंगे और उन्हें हराने की हमेशा चेष्टा करते रहेंगे, नीचे दिखाने की चेष्टा करते रहेंगे, उन्हें बदनाम करने की चेष्टा करेंगे। सूर्य नाम यश है, शनि अंधकार है, इसलिए बदनामी का भय है। सूर्यदेव तो स्वयं नाम यश के कारक हैं, और जो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं जिनमें नाम की प्राप्ति होती है, यश मिलते हैं, जैसे फिल्म मूवी है, राजनीति है, जैसे कलाकार हैं, लेखक हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी प्रभाव देखा जाएगा। उन्हें इस अवधि में जो एक महीने तक सूर्य शनि की युति कर्मस्थान में बने हैं, नैसर्गिक कुंडली के, नाम यश का भय बना रहेगा, कब उन्हें बदनामी मिल जाए। ऐसे हम देखते हैं कि ये दोनों युति आपको जो भी प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन राशिफल पर इनका प्रभाव उतार चढ़ाव दिखाएंगे। कहीं अच्छे प्रभाव दिखाएंगे, कहीं बुरे प्रभाव दिखाएंगे। किन्हें अच्छे प्रभाव दिखाएंगे, किन्हें बुरे प्रभाव दिखाएंगे, इनकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या होता है जब मकर मेष की बात होती है? मेष राशि वालों के कर्मस्थान में यह योग बने हैं। अपने महान सम्मान के प्रति सतर्क रहें। अपने घर में सावधानी से रहें, वहां झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के कार्य सावधानी से करें, वाहन बिकने के योग है। कर्म के क्षेत्र में खास तौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि उनके ऊपर शत्रु हावी है। उन्हें नीचा दिखाने के लिए, ऊपर जब आप पहुंचे हैं तो नीचे लाने के लिए, बदनामी और आपके कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव, परेशानी, आप सावधान रहें। इस एक माह में मेष वालों के लिए यदि जॉब संबंधित कोई कार्य में लगे हैं, पाना चाहते हैं, तो आप समझे कि यह माह स्किप कर दें, अच्छे नहीं। आगे फिर देखते हैं। जब वृषभ की बात होती है तो उन्हें अपने भाग्य पर संदेह स्वाभाविक है। जहां भाग्य की जरूरत है धोखा खाएंगे। पिता के व्यवहार से आपको परेशानी होगी। शत्रुपूर्ण व्यवहार पिता के साथ दिखाई देता है,
इसलिए आप इस पूरे माह में चुप्पी लगाए रहें, जब अपने पिता से बात करें। यही श्रेष्ठ तरीका है। जब भी आप बाहर जाते हैं, विदेश में हैं, तो थोड़ा परेशानी महसूस करेंगे। विदेश जाने के योग भंग होते हुए दिखते हैं और किसी तरह के धन की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जो आपको परेशान करे। संतान की तरफ से कष्ट परेशानी दिखाई देते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम देख रहे हैं। छोटे भाई बंधु से परेशानी, कलह दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे यात्राएं होगी छोटी छोटी जो आपको परेशान ही करेंगे, कुछ मिलने वाली नहीं है। लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में नाम कमाए व्यक्ति को इस अवधि में सतर्क रहना चाहिए। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, इन सब क्षेत्रों में जो है सावधान रहें। आपको बदनामी के योग है, यहाँ सावधानी पूर्वक काम करें। जब मिथुन की बात होती है तो आपके डेड हाउस में चले गए हैं। ये दोनों युति और अचानक जन्म देते हैं, विघ्न बाधाओं को खड़ी करते हैं, कर्म रोजगार में अचानक परेशानी को लाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आप निश्चित तौर पर जाने कि वहां बाधाएं लगी हुई है, पिता से भी परेशानी है और साथ साथ में छोटे भाई बहन से भी परेशानी। कारण है पैतृक संपत्ति, वसीयत का बंटवारा। इन सब कारणों से आप परेशान रहेंगे। अचानक आपको बदनामी का योग है। आप कोई भी काम सोच समझकर फूक फूक कर करें। रिश्ते नातों में मधुरता बनाने के लिए आप चुप्पी रहें। कहीं झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, केस मुकदमा की स्थिति भी आ सकता है। कर्क वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने बिजनेस को संभालें, मन को, मस्तिष्क को नियंत्रण में रखें। आप उत्तेजित ना हो और ना बहुत ज्यादा निराश हो, क्योंकि यहां आपके बिजनेस से आप प्रभावित हो रहे हैं। आपके बिजनेस में घाटा, उतार चढ़ाव, पार्टनरशिप टूटने की स्थिति में हानि का योग है। और सबसे बड़ी समस्या है कि दाम्पत्य जीवन को बचाना जरूरी है, यहां उतार चढ़ाव है। आपके नाम, यश, छवि बिगड़ सकते हैं, सावधान रहें। और विवाह की कोई बात करना चाहते हैं तो इस माह को छोड़ दें। जब सिंह की बात होती है तो शत्रु आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकते हैं। शत्रु के लिए आप महाकाल बन गए। किसी भी तरह के मुकदमा है, झगड़े हैं, विवाद है, उन्हें समाप्त होनी चाहिए। लेकिन ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति आ सकते हैं कि हेल्थ वाइज आपको सतर्क रहना है। रोग का आक्रमण, वर्तमान समय में महामारी से बच के रहे। अचानक चोट चपेट के योग है और दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद है, सावधान रहें। और देखेंगे कि इस अवधि में आप जरा भी लापरवाही किए तो बदनामी मिलेगी और प्रमोशन की हानि होगी। जब कन्या की बात होती है तो पंचम स्थान है, संतान का घर है, बहुत अच्छी। संतान के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि उनके बाहर जाने के योग है और उनके कैरियर संबंधित आप बातों को लेकर चिंताजनक स्थिति में है। कोई संतान जन्म ले रहे हैं तो सावधान रहें। आपको भी कष्ट है, संतान को भी कष्ट है। प्रेम प्रसंग में आप बहुत सावधानी से काम करें। झगड़े विवाद वहां दिखाई देते हैं, टूटने की स्थिति है। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो अलर्ट हो जाएं, बहुत बड़े हानि का संकेत है। तुला की बात होती है तो हम देखते हैं कि तुला वालों को प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सावधान रहना है। जो प्रॉपर्टी बिल्डर है और वाहन के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें चोट पहुंचने का योग है, हानि का योग है। माता के तरफ से परेशानी, उनके व्यवहार से मन दुखी होंगे या उन्हें कोई हेल्थ वाइज परेशानी है जो आपको कष्ट दे सकता है। साथ साथ में आपकी कोई प्रेजेंट इनकम बाधित हो रहे हैं। बड़े भाई बहनों से झगड़े विवाद के योग है। और आप यदि ऐसे कार्य में हैं जो सामाजिक और राजनीतिक से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर जाने इस अवधि में आपको वहां बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। वृश्चिक वालों के लिए पराक्रम भाव में बैठे हैं। यह योग बहुत अद्भुत योग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको पराक्रमी बना रहे हैं। आप अपने पराक्रम के दम पर जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में है वृश्चिक वाले तो आप कुछ पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए थोड़ी परेशानी है। वहां आप अपने आप पर नियंत्रण रखें।
तो यह समय आराम से निकल जाएंगे। छोटे भाई बहन के लिए आप टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, उनके तरफ से कष्ट परेशानी बढ़ती हुई दिखती है। कुछ यात्राएं होंगी जो आपके लिए परेशानी उत्पन्न करने वाले हैं, और साथ साथ में कुछ ऐसे स्थिति भी दिखते हैं जहां आपके प्रॉपर्टी बिकने के योग बनते हैं। फिर भी प्रॉपर्टी बिककर आपको बड़े मुनाफा दिखेंगे, यह एक अच्छे योग है। धन वालों के लिए धन की समस्याएं जरूर खड़ी हो रही है। अचानक धन हानि के योग, रिश्ते नातों में झगड़े विवाद कलह, सावधानी पूर्वक रहे। छोटे भाई बहन आपके धन की हानि कर सकते हैं, और धन हानि के लिए आपकी पत्नी भी, जीवन साथी भी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वहाँ भी कुछ ऐसे झगड़े विवाद है जहाँ समस्याएं धन से जुड़ी है या कोई रिलेशनशिप से जुड़ी है जो विवाद जन्म ले रहे हैं। बिजनेस में लाभ तो नहीं दिखते हैं, हानि भी नहीं है, वह आपके चलते रहेंगे। पार्टनरशिप भी आपके चलते रहेंगे। मकर वालों के लिए महत्वपूर्ण है कि लग्न में जब यह योग बने हैं तो यह दुविधा वाली बात है। आपके लग्नेश और आपके कारक के, सूर्यदेव कारक है लग्न के और शनिदेव लग्नेश है, दोनों एक साथ बैठ गए हैं आपके लग्न में। तो अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहे, महामारी से बचे। यह स्थिति आपको रोग दे सकता है अचानक। कारक खंडित हो गए हैं। नाम यश में के प्रति आप सावधान रहें। कोई ऐसे कार्य में है जहां आपके नाम फैलते जा रहे हैं तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें। अचानक बदनामी के योग है और अचानक आप पाएंगे इस अवधि में अचानक किसी भी तरह के बड़े धन की प्राप्ति। यह एक शुभ योग है, पैतृक संपत्ति के माध्यम से या वसीयत के माध्यम से। कुंभ वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब विदेश घर में ये योग बने। आपके स्वयं शरीर के मालिक विदेश घर में व्यापार के मालिक के साथ क्या करना चाहते हैं, जो विदेश में व्यापार करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने देश में रह के विदेश से अगर जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन अपने देश में बिजनेस कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव है। अपने देश में आप दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, टूटने की स्थिति, डाइवोर्स होने की स्थिति। लेकिन यदि आपके विदेश में विवाह की बात चल रही है तो वहां संपन्न होंगे। यहाँ ऐसे स्थिति बने हुए हैं। हेल्थ वाइज सावधान रहें, हॉस्पिटल में अचानक जाने के योग है और रोग से बचे, महामारी से आप बच के रहें। मीन वालों के लिए कोई साइड इनकम जो बनते बनते रुक गया। बड़े भाई बहन से कुछ हानि के योग बन रहे हैं। दुविधा की बात है, कोई मनोकामनाएं थी जो अपूर्ण रह गए और इस अवधि में शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आप परेशान हैं तो शत्रु से हानि भी हो रही है, तो शत्रु पे किसी मुकदमे में धन के खर्च हो रहे हैं, किसी रोग में धन के खर्च हो रहे हैं। थोड़ा परेशानी तो है। एक तो आमदनी प्रभावित हो गए, प्रेजेंट इनकम, और दूसरी तरफ खर्च बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो एक बात अच्छी है, आपके धन लाभ बढ़ेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूर्य राशि परिवर्तन मकर संक्रांति के दिन से ही आपको एक माह के लिए परेशानी डाल रहे हैं। तो करना क्या है, उपाय तो जरूरी है। तो मकर संक्रांति के दिन आप एक बात जाने, विधि विधान से यह काम को करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ावे और उसके बाद तिल का सेवन करें, और आप उस दिन दान करें चावल और तिल का, और कुछ दक्षिणा के साथ आप जरूर दान करें। तो हो सकता है महीने भर सूर्यदेव आपको परेशान ना करें। यह उपाय आप जरूर करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद।